गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको इशू ऑफ डिवेंचर और क्वेश्चन नंबर 39 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट करूंगा आज मैं टीएस ग्रेवाल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इनके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोड है, प्रीवियस जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे वीडियो मेरी जरूर आती है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगेगा मुझे भी। Pass necessary journal entry for the issue of debenture on the following cases. First है issue 75 lakh rupees 9% debenture of 100 each at a premium 10% redeemable at a premium 5% after 3 years. इशू भी प्रीमियम पे कर रहा है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहा है। इशू 8000 9% डिबेंचर 100 each at a discount 6% redeemable at a premium 3% after 5 years. ये भी इशू भी डिस्काउंट पे कर रहा है, रिडीमेबल प्रीमियम पे कर रहा है। इशू 90000 9% डिबेंचर 100 each at par redeemable एट पार, यानी कि इशू एट पार पे कर रहा है, रिडीमेबल भी एट पार। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया है। देखो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया होगा कम से कम। 3 एंट्री है, 3 केस है और हर एक में 2-2 नंबर की एंट्रियां होती हैं, यानी कि हर एंट्री का 1 नंबर है। और ऐसे ही क्वेश्चन अब ये सीबीएसई 2024 में आया है, सॉरी 2023 में आया है। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे 6 मार्क्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वाले टॉपिक को, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाले क्वेश्चन को ढंग से कर लें। बेसिक्स बहुत आसान है और प्रीवियस पार्ट्स में मैंने सारे बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं इसके। अगर ऑनलाइन बेस्ट टाइम वाली वीडियो देख रहा है तो प्लीज प्रीवियस पार्ट्स को जरूर जाके देखिए, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से भी आपको सारा सोच समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 केस 1। क्वेश्चन 40 केस 1। क्वेश्चन 40 का केस 1 जो है, इशू 75 लाख रुपीज। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, 75 लाख रुपीज की बात कर रहा है। तो 100 से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। कितने होंगे? 75,000 डिवेंचर्स। सबसे पहले आपको यही निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है इशू किए थे हमने 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे, यानी कि जो इशू कर रहा है वो कितने पे कर रहा है? 110 पे। और रिडम्पशन कितने पे कर रहा है? 5% प्रीमियम पे। जब रिडीमेबल की बात हो रही है वो हो रही है हमारी 105 पे। समझ में आ गया? क्लियर है? 110 पे इशू हो रहा है और 105 पे रिडीमेबल हो रहा है। जब आप इशू करेंगे तो रिडम्पशन भूल जाओ और रिडम्पशन करेंगे तो इशू को भूल जाना। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account being debenture application and allotment money received। 75,000 मल्टीप्लाई इंटू 110 कितना आएगा? 82 लाख 50,000। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस और नो? फटाफट बोलो। आ गया? चलिए अब दूसरी एंट्री देखें। दूसरी एंट्री बहुत आसान है। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 9%। 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहां पे कितना क्रेडिट कितने से? 82 से। तो डेबिट कितने से होगा? 82 लाख 50,000। लेकिन यहां पे जो डिवेंचर्स की वैल्यू आएगी वो 100 ही आएगी। 75,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा?
75 लाख। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो आया सिक्योरिटी प्रीमियम। किसका आया? सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 10 रुपए का प्रीमियम है, 75,000 डिवेंचर्स हैं, 75,000 इंटू 10 रुपए तो आ जाएगा 7,50,000। ये एंट्री पूरी हो गई अपने आप में। तो आपने इशू की तो एंट्री पूरी करी, इशू की तो एंट्री हो गई। अगर ये रिडम्पशन एट पार होता, क्या होता है? एट पार, तो एंट्री कंप्लीट थी हमारी। लेकिन अब ये रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे कितना लॉस हो रहा है हमें? 5 रुपए का। इशू को भूल जाओ, 100 से ऊपर कितना पेमेंट कर रहे हैं? 5। तो 5 रुपए की एंट्री और करनी है तुम्हें। 5 रुपए डेबिट में, 5 रुपए ही क्रेडिट में। तो ये आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 75,000 डिवेंचर हैं, 5 रुपए एक, तो कितना आएगा? 3,75,000 यही आ जाएगा। और नरेशन बन जाएगी बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? सबको क्लियर है? कोई डाउट्स? तो केस 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद केस 2 कराता हूं। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। केस 2 कराते हैं। इशू 8,000। अब यहाँ पे डिवेंचर दे रखे हैं, पहले वाले में डिवेंचर नहीं दिए थे, यहाँ पे डिवेंचर दे दिए हैं। उसने कहा 8,000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर है, 100 रुपए वाले इशू ही डिस्काउंट पे किए गए हैं और रिडम्पशन भी हम 3% प्रीमियम पे कर रहे हैं। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 6% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। तो ध्यान रखें 8,000 डिवेंचर हमने क्या किए हैं? क्वेश्चन में वो कह रहा है इशू किए हैं, और जो इशू किए गए हैं 100 माइनस 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब कितने पे इशू किए गए हैं? 94 पे। और रिडीमेबल कितने पे है? 100 माइनस 3, सॉरी 100 प्लस 3, 103 पे। तो इशू करते समय भी लॉस हो रहा है और रिडम्पशन के टाइम पे भी आपको लॉस हो रहा है। इशू आपने 6 रुपए कम पे लिए हैं और रिडम्पशन के टाइम पे 3 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। 100 रुपए से कंपेयर करना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है? तो जब आपने इशू किया है तो पहले इशू की एंट्री करो। इशू की 2 एंट्रियां बनती है। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। समझ में आ गया यहां तक? है? कुछ कह रहे हो? हाँ सॉरी, मनी रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो कितने डिवेंचर हैं हमारे? 8,000 डिवेंचर्स हैं, 94 से मल्टीप्लाई करो, 7,52,000। यहां तक समझ में आ गया? दूसरी एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो 100 ही रहती है, फेस वैल्यू रहती है। तो कितना जाएगा ये हमारा? 8 लाख। कितना जाएगा? 8 लाख।
और यहाँ पे जितने से क्रेडिट था उतने से ही आपने क्या करना है, डेबिट करना है। और बाकी क्या जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू, क्या जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो 8,000 इंटू 6 रुपये, तो ये आ जाएगा 48,000। अब देखो बराबर हो गया नहीं हो गया। तो इशू की तो ये दोनों एंट्री आपने कर ली, इशू की तो एंट्री यहां हो गई हमारी, ठीक। अब आपको करना है ये 3 रुपए के लॉस की, कितने की लॉस की करनी है, 3 रुपए। 3 रुपए आपको लॉस हो रहा है क्योंकि रिडम्पशन आप कर रहे हो प्रीमियम पे। तो यहां लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो 8,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 24,000। तो यहां आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना, 24,000। अच्छा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में ना, कई बार तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होगा लॉस ऑन इशू, तो इन दोनों की अमाउंट जोड़ रखी होगी, उसका मतलब भी डिस्काउंट भी लॉस है और वो भी लॉस ही तो है, दोनों ही लॉस है, तो दोनों को जोड़ के भी दिखा सकते हो आप। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिस्काउंट और लॉस को एक साथ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डेबिट, 48 और 24 को जोड़ देना, वो भी एक सही एंट्री है, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग करोगे तो भी सही है, ठीक, समझ में आ गया। कई बार आंसर में तुमको किताब में दिया होगा 48 और 24 जोड़ रखा होगा, कितना करोगे, 48 और 24 कितना होता है, 72, 8 और 4 12 और 4 72 ही होता है ना। तो 72,000 लिखा होगा लॉस, तो तुम ऐसा मत समझना सर ये लॉस तो हमारे यहाँ पे सर ने 24,000 लिखा है, तो लॉस 48 भी लॉस है और 24 भी लॉस है, ठीक है, समझ में आया। बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक केस और कराते हैं, केस 3। अब केस नंबर 3 लास्ट बचा हुआ है। इशू 90,000 9% डिवेंचर 100 ईच एट पार, रिडीमेबल भी एट पार। सिंपल क्वेश्चन है ना, इसे तो मुल्ला जी बता देंगे। चलो भाई बताओ, क्या एंट्री बनेगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट तो डेबेंचर या डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। लो भाई मुल्ला जी ने बताया तो सही बताया होगा, है डिवेंचर। अच्छा एप्लीकेशन लिखनी है, मैं तो थोड़ा यही कह रहा था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, 90,000 डिवेंचर है, पार पे कह रहा है तो 100 रुपए, पंगा ही खत्म है ना। कितना आ जाएगा बेटा, 90 लाख। एक मेरे पास गांव से आता था एक बच्चा, तो जब मैं बोलता था 90 तो नब्बो बोलता था, नब्बो नब्बो। चलिए यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए दूसरी एंट्री बताओ, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 9%, ये भी 9% है, ठीक है, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये डेबिट है और यही क्रेडिट है, क्योंकि रिडीमेबल भी किस पे हो रहा है, पार पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, गेट लॉस, कोई एंट्री नहीं करेंगे इसके अलग से, वही यही एंट्री करेंगे। बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
मनी रिसीव। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, तुम पेनल्टी के 5 कॉलम में करना, मैं तो तुम ऐसे ही करा रहा हूँ। जब एग्जाम में करोगे तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, वो सब लिखना है तुम्हें, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हो, जैसे यहाँ पे किसकी बुक्स है, किसी की बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम भी ऊपर जर्नल एंट्री लिख देना, ठीक है। ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं और उनके रिप्लाई भी मैं जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।